सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। पता नहीं अपने आप ही आजकल बोलने की इच्छा नहीं होती, और इसका एक कारण ये भी है कि जो लोग सुनना चाहते हैं वो मेरे पास है नहीं, वो मैंने नष्ट कर लिया, और जो मैं कह सकता हूँ वो बहुत कम लोग समझ सकते हैं। माफ़ करना, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि आप समझ नहीं सकते, लेकिन मुझे अब ये चीज़ें बहुत हल्की लगती हैं जो चीज़ें ज़्यादातर चर्चा में होती हैं। टॉपिक बहुत गंभीर है। हमारे रमेश जी ने बहुत अच्छे से, जो उनका तरीका है कहानी के किस्सों के माध्यम से समझाया, और मैं उसी तरह बस 5 मिनट में अपनी बात कहूँगा, क्योंकि मैं स्कूल भी चला रहा हूँ, अब शिक्षा से जुड़ा हूँ, तो मैंने वहाँ भी बहुत कुछ सीखा बच्चों से। मैं एक एथलीट भी हूँ, दौड़ता हूँ, और ध्यान करने का मुझे एक वो लग गया एडिक्शन, तो वो मैं करता हूँ। विपश्यना करके आया जब से। रनिंग भी एक तरह से मेडिटेशन की तरह काम करती है, क्योंकि मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूँ। 30-40 किलोमीटर मेरे लिए नॉर्मल है दौड़ना। सुबह भी मैं 36 किलोमीटर दौड़ के आया मेरठ तक, तो मेरे लिए नॉर्मल है। ये बहुत अधिक मेरे लिए नहीं रही, 40-50 किलोमीटर भी तो एक मेडिटेशन की तरह काम करता है, जिससे मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई। मुझे बहुत चीज़ें ये हल्की लगती हैं। एक रीज़न ये भी है, लेकिन समाज में जो समस्याएं हैं ये सचमुच बहुत गहरी हैं और बहुत विकराल हैं। कुसंस्कार की बात हो रही है। हालांकि रमेश जी ने वो सारे टॉपिक छेड़े हैं, वो गहराई से सोचते हैं सोसाइटी को। तो सबसे पहली बात तो आप लोग जो रमेश जी ने कही उसी को मैं मजबूती से कह रहा हूँ कि एक चीज़ हम बार बार कहते हैं कि ब्राह्मणवाद ने हमसे ये छीना, मनुवादियों ने हमसे ये छीना, हमारी शिक्षा छीनी, पैसा छीना, हमें कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, हमें ये नहीं, हमें घर बनाने का अधिकार नहीं। इन सबसे इत्र अगर मैं गहराई से अगर सोचे तो एक चीज जो उन्होंने छीनी हमसे वो है संस्कार। क्योंकि अनपढ़ तो ब्राह्मण भी थे, आज भी हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे। सवर्णों में न जाने कितने अनपढ़ मिल जाएंगे, लेकिन जो संस्कार विहीन किया हमारे समाज को, जैसे रमेश जी ने भी बताया कि एक सरदार को आप सिगरेट पी के दिखा दो, एक मुसलमान को कह दो मस्जिद में दारू पी ले, लेकिन हमारे संस्कार क्या है? हमारे कुछ नहीं। हमें कह दो तो दारू पी के बुद्ध विहार में घुस जाएं, वो दारू पी के मंदिर चले जाएं, दारू पी के मस्जिद चले जाएं, दारू पी के कहीं भी चले जाएं। गालियाँ उनकी जबानों पे एक से एक बढ़ के मिलती हैं। इसका कारण ऐसा है कि मैं बच्चों से भी बार बार स्कूल में भी कहता हूँ, ऐसा थोड़ी है कि हमारे ही समाज में छठी में पूजा है हमारी में, कि हमारे ही समाज में देखो इतने बड़े बड़े दारूबाज एक से एक बड़े, गालीबाज एक से एक बड़े, एक से एक बड़े मुजोर। और मैं कहता हूँ भाई, मुजोरी में जीतने से, मुजोरी का कंपटीशन अभी उसमें नहीं आया ओलंपिक में, एक से एक जीत सकता है, नहीं तो कोई हरा के दिखा दे कोई मुजोरी में हमारे समाज के व्यक्ति को। जाहिल से जाहिल भी कहेगा मुझे सब आता है, मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, मुझे नहीं आता। और जो व्यक्ति मानने को नहीं तैयार, मुझे नहीं आता, उसे आप दुनिया में कुछ नहीं सिखा सकते। क्योंकि जितने लोगों को भी जिन्होंने कुछ सीखा जाना, सुकरात ने कहा कि मुझे अब आके पता चला है कि मुझे कुछ नहीं आता। बुद्ध से पूछते हैं तो आनंद ने पूछा कि आपने कितना समाज को दिया है, तो उन्होंने एक बार बस थोड़े से पत्ते लिए हाथ में और उन्हें भींच के कहा कि इतना है जो मैं दे पाया हूँ, और देना बाकी कितना है, जितने ये पूरे बागबान में पत्ते अभी पड़े हैं। बाबा साहब ने कहा कि मैं जीवन भर स्टूडेंट रहना चाहता हूँ। अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? इसलिए कि ये संस्कार कहाँ से आ रहे हैं। देखो, सिंपल सा गणित है बनने का और बनाने का। बनने का गणित शुरू होता है किसी भी व्यक्ति का 20-25 साल बाद, यानी कि उसमें उतनी क्षमता, उतनी बुद्धि, उतनी उसमें एलिजिबिलिटी, योग्यता आती है 20-25 साल बाद कि मैं क्या बनूं, मैं क्या करूं, मुझे कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, मुझे किस क्षेत्र में जाना है, मुझे बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, क्या करनी है। और बनाने का गणित हो जाता है पहले दिन से ही शुरू, यानी कि पैदा होने से भी जिस दिन पता चला कि माँ प्रेग्नेंट है, उस दिन से ही बनाने का काम माँ बापों का शुरू हो जाता है। नाम पहले से डिसाइड हो जाते हैं,
लगभग 99% नाम सब पहले ही रख देते हैं। हमने तो पहले ही रख दिया था, आप लोगों का पता नहीं, ज्यादातर लोगों का। दूसरा, क्या बनाना है पहले से ही डिसाइड, कौन से स्कूल में एडमिशन कराना है स्कूल जाने से पहले ही 2 साल 1 साल का ये होता है, और हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कौन से स्कूल में भेजना है, क्या पहनाना है, क्या खिलाना है, कैसे किसके साथ भेजना है। बनाने का गणित लगातार चलता है। अब लेकिन बनाने का गणित तो चलता है, साथ में बच्चा क्या बन रहा है ये हम लोग नोटिस अभी नहीं कर पा रहे। हम कहते हैं भाई वहां मत जाना, बच्चा वही जा रहा है। हम कह रहे हैं ये मत खाना, बच्चा वही खा रहा है। हम कह रहे हैं ऐसे मत करना, बच्चा वही कर रहा है। इसका कारण क्या है? जो मैंने कहा, जो जिस पे बात हो रही है संस्कारों पे, अब ये कहां से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं हमसे। बच्चा कभी भी जो आप बताते हो वो नहीं सीखता, क्योंकि उसमें उतना लेवल नहीं है। आप बताओ कि भाई तू पढ़, हमारी गरीबी दूर होगी, अरे क्या लेना उसे गरीबी से? उसे मतलब है अगर मेरी मनपसंद का खिलौना मेरे बाप ने दे दिया तो दुनिया का सबसे अमीर और सबसे बढ़िया बाप, और अगर नहीं दिया तो मेरे पापा तो अच्छे नहीं है, फलाने के पापा अच्छे हैं, वो तो उसको सब कुछ देते हैं। इतनी तो समझ है उसे क्या पता गरीबी क्या होती है? उसे कहते हैं कि नशा दारू बुरी चीज है, इससे दूर रहना। उसे क्या पता है? उसे पता है कि मेरा बाप तो ग्लास सजा के बढ़िया बढ़िया और अपने 4 से दोस्तों के साथ पीता है। देखता जो है बच्चा तो सीखता है। इसलिए बच्चे को एपएनआर लिखा हुआ नहीं सिखाया जाता, छपा हुआ बड़ा सा किताब में दिखाया जाता है, ऐसे अनार। ये मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। बच्चा आपको देख के सीखता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, जो मैंने कहा सबसे बड़ा गणित काम करता है बनाने का। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही क्यों बन रहा है बताओ? इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर, क्रिकेटर का बच्चा क्रिकेटर, नेता का बच्चा नेता, पहलवान का बच्चा अधिकतर पहलवान, एथलीट के बच्चे लगभग एथलीट। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। ये बनाने का गणित समझो। और ये जो बनाने का गणित है, इसके लिए पहले स्वयं बनना पड़ता है। अगर मुझे अपने बच्चे को हेल्दी खाना खिलाना है तो मुझे हेल्दी खाना पड़ेगा। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं तो मुझे अनुभव है। मेरी बेटी अभी 5 साल की है बहुत ही, और वो डाइटिशियन है। उसे पता है किसमें प्रोटीन है किसमें फैट है। अगर किसी दिन बाहर से फास्ट फूड कभी उसकी मम्मी ने खा लिया, मंगा लिया चाउमीन, तो तुरंत बोलेगी आप तो वैसे कहती हो मुझे मोटा नहीं होना, चाउमीन क्यों खा रही हो? कहां से सीखा? जब मैं रोजाना कह रहा हूँ चिकन में इतना प्रोटीन होता है, अंडे में इतना होता है। मैं 20 किलोमीटर दौड़ के आया, मैंने कहा आज इतना प्रोटीन खाना है, आज रोटी इतनी खानी है, चावल इतने खाने हैं, सैलेड इतना खाना है, दूध इतना पीना है। वो 6 बार दूध कम से कम दिन में पीती है 24 घंटे में। दूध की इतनी शौकीन है। कहाँ से सीखा? उसके पापा पीते हैं दूध, हेल्दी होता है। और ये सब आप लोग भी अपने अपने बच्चों को ऑब्जर्व करोगे तो आपके बच्चे वही, अगर माँ बाप पेटू हैं तो बच्चा पहलवान बनेगा, इसके 1% मुश्किल से चांस है, क्योंकि ये दूसरा गणित होता है। पहला गणित सबसे बड़ा काम करता है ये, दूसरा गणित होता है खुद बनने का। लगभग बनाने का काम जो हम करते हैं, जो बच्चा देख के करता है, वो लगभग 60-70% यही है। नहीं तो पूरे आंकड़े जो डालो, ज्यादातर पढ़े लिखों के बच्चे पढ़े लिखे, नशेड़ी के बच्चे नशेड़ी, मजदूर के बच्चे मजदूर, और अनपढ़ के बच्चे अनपढ़, लगभग यही है। डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर। आपको ज्यादा एफर्ट करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती, वो रात को भी किताब पढ़ रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, वो देखते हैं और वो बन जाते हैं। दूसरा गणित शुरू होता है 20-25 साल, 15-20 साल। बच्चे को कहीं से कुछ सीखने को मिल गया, कोई बात क्लिक कर गई किसी की, कोई उसने अपना आइडल बना लिया, कहीं से महापुरुष की बात पढ़ गई, किसी उसे खिलाड़ी की बात समझ में आ गई, कहीं से कोई किताब पढ़ ली, कोई वीडियो पढ़ ली, उसकी समझ में आ गया कि हाँ ये वाली बात। लेकिन ऐसे केस बहुत कम मिलेंगे। वो बन गया, कैसे बन गया? उसके घर में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था, उसकी सोसाइटी में बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसे बात क्लिक कर गई कोई बाबा साहब का, उसने कोट कर लिया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो लग गया पढ़ने।
पढ़ के उसने पूरे समाज का नाम ऊंचा कर दिया। लेकिन ऐसे कितने मिलेंगे? आप अपने मोहल्लों में देखो, अपवाद, एक्सेप्शनल केस, और एक्सेप्शनल अपवाद नियम नहीं होता। नियम क्या है? बनाने का जो गणित है, नियम वही है जो ज्यादा काम कर रहा है। तो दूसरा ये गणित है उसके लिए, क्योंकि उसकी बुद्धि देर से विकास होगी। जब तक तो वो पूरा उसका स्ट्रक्चर, उसका व्यक्तित्व बन जाता है, उसकी बॉडी डेवलप हो जाती है, उसका माइंड डेवलप हो जाता है, उसका सोचने का तरीका, क्राइटेरिया सब सेट हो जाता है, तब तक जब तक उसे ये बातें क्लिक करती हैं। तीसरा और आता है जो बहुत रेयर केस में है कि ना तो बनाने वाले का को मतलब है, जैसे बहुत कम केस होते हैं ना कि फलाने का बच्चा बहुत गरीब है और देखो उसने IIT में टॉप कर लिया। माँ बापों को पता नहीं क्या कर रहा है, परिवार को पता नहीं क्या कर रहा है, उसे समाज से भी मतलब नहीं, लेकिन अंदर से कोई चीज ऐसी उसे क्लिक की कि वो बस लग गया। उसमें कुछ तुक्के भी होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सफलता के लिए ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मेहनत काम आती है। कई बार जो हमारे परिवेश होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो सब भी इसमें साथ देती हैं। सबसे बड़ा लेकिन मेहनत और कंसिस्टेंसी, यानी लगातार प्रयास का ही खेल है। तीसरा वो है जिसमें बहुत कम एक्सेप्शनल केस टाइप ही, बहुत रेयर केस में सफलता मिलती है। तो अगर सबसे बड़ा हमें सोचना है, परिवर्तन करना है अपने बच्चों में, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चे शैतान ना बने, तो भैया देवता पहले तुम्हें बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी गॉड, जस्ट लाइक गॉड। और एक कहने के लिए मैं माँ बाप भगवान मानो, क्यों मानो? अबे नशेड़ी तुम, भंगेड़ी तुम, जुआरी तुम, झूठे तुम, मक्कार तुम, दूसरे की बहन बेटी को तुम गलत नजर से देखो, मैं तो नहीं मानता सिर्फ माँ बाप होने से। और कोई माँ सिर्फ बच्चा पैदा करते कैसे देवी बन सकती है? ये पॉसिबल कैसे है? तुम मान कैसे लेते हो कि देवी है? बस कल तक वो बेवकूफ थी, आज बच्चा पैदा कर लिया, उसे पता ही नहीं बच्चों को पालना कैसे है, लेकिन देवी। बाप को पता नहीं बच्चा बड़ा कैसे हो रहा है, कहाँ घूम रहा है, कहाँ किसके साथ है, फीस जा रही है नहीं जा रही, दारू पी रहा है, क्या खेल रहा है, लेकिन ये पापा, मेरे पापा गॉड, मैं माँ बाप को भगवान मानता हूँ। यह सिखा रहे हैं, क्योंकि अपने आप को सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं इसको मनोविज्ञान में। क्योंकि मैं पढ़ता भी हूँ, बहुत सारी किताबें मुझे पढ़ने का शौक है कि मुझे, क्योंकि मैं माँ बाप बन गया, अब मेरे पास खुद को सर्वश्रेष्ठ और पूजने का एक रास्ता है कि मैं दूसरों की बातों को बढ़ाना शुरू करूँ कि भाई माँ बाप भगवान होते हैं, क्योंकि कल को मुझे भी तो भगवान बनना है, मुझे भी तो मेरे बच्चे कहें, कर्म नहीं सुधारने। तो सिंपल सा गणित देखो ये है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो बच्चों को बनाना चाहते हो आपको बनना पड़ेगा, और आप नहीं बन सकते तो ऐसे लोग उनके जीवन में प्रवेश कराओ किताबों से, किसी भी रूप में, जो ऐसे बने हुए हैं, चाहे वो महापुरुष हैं, कोई आइडल है, कोई खिलाड़ी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ये ऐसे तमाम लोग जो आदर्श बन सकते हैं, क्योंकि आदर्श भी बनाते हैं व्यक्तियों को। तो ये छोटी सी बात बस इतनी है। दूसरा जो सबसे बुद्ध ने जैसे कहा, संगति का असर, वो बहुत जल्दी बहुत काम करता है। आप 40 दिन 4 नशेड़ियों के साथ रहो, दारू पीने वालों के साथ 40 दिन, आप 5वें नशेड़ी बन जाओगे। यस और नो? आप 40 दिन 4 जिम जाने वालों के साथ रहो, जो जिम जाते हैं रोज, आप 5वें जिम जाने वाले बन जाओगे। यस और नो? आप 40 दिन लाइब्रेरी में जाने वालों के साथ रहो, आप 5वें लाइब्रेरी में जाने वाले बन जाओगे। इट्स ए वेरी सिंपल रूल, और ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, यही नेचुरल रूल है, यही प्राकृतिक रूल है। जब डीप में जाते हैं बुद्धिज्म के, इसे ऐसे मैं लोगों को समझाता हूँ, एक बहुत बड़ा नशेड़ी, जुआरी, भंगेड़ी, और वो यहाँ से किसी भी गलती से अमेरिका चला जाए, अमेरिका या अमेरिका का कोई चर्ची, कोई बहुत बड़ा नशे करने वाला भारत आ जाए, तो क्या वो ढूंढ नहीं लेगा अपने जैसा एक व्यक्ति? देश बदल गया और वो ढूंढ लेता है जाते ही। ये नेचुरल, नेचर ऐसे ही काम करती है, वाइब्स, तरंगे काम करती हैं। आप जैसे हो आपको वैसे ही व्यक्ति मिलेंगे। लोग कहते हैं दुनिया में धोखेबाज हैं,
ये कहाँ, ये बिल्कुल गणित गलत है। आपके भीतर जब तक धोखा नहीं है, आपको धोखेबाज दुनिया में नहीं मिल सकता। ये बात अच्छे से समझ में तब आती है जब हम ध्यान करते हैं, ये तब समझ में आती है। एक मानव तस्कर कितने रेयर होते हैं जो मानव की तस्करी करते हैं, जैसे एप्स्टीन है ना, जिससे नेता हमारे देश के भी मिल के अपना फेमस हो रहे हैं। अगर एप्स्टीन, अगर यहाँ से कोई मानव तस्कर चला जाए, इतना रेयर व्यक्ति भी, क्या कोई अपने जैसा खोजेगा या नहीं खोजेगा? बहुत सिंपल, प्रकृति ऐसे ही काम करती है। ईश्वर है या नहीं, इस बात को तो भूल ही जाओ, लेकिन लॉ ऑफ नेचर सिंपल है, जो आपके भीतर है उसे ही दूसरा तरंगित कर सकता है। अगर आपके भीतर क्रोध नहीं है, दुनिया में कोई आपको कितनी गाली दे, कितना कुछ कर ले, आपको गुस्सा नहीं दिला सकता। क्यों? कैसे? आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो कितना ही बड़ा विद्वान आ जाए, क्या आपसे इंग्लिश बुलवा सकता है? नहीं। आपके भीतर जब तक नहीं है, आपके भीतर करुणा अगर नहीं है, तो कोई कितने ही पाठ पढ़ाए कि भाई सबका मंगल और तेरा मंगल और मेरा मंगल। काहे का मंगल? कहने के लिए शब्द है, शब्द तो ये तो वाणी विलास हुआ, सोच लिया बुद्धि विलास हो गया, बस। तो सिंपल सा गणित है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है दोस्तों। और किसी भी कार्य को लगातार, कंसिस्टेंसी, स्पोर्ट में ये ज्यादा काम आता है। हालांकि मुझे सिर्फ 14-15 महीने हुए, आप लोगों में से मुझे देखा भी होगा कितनों ने, लेकिन इन 14-15 महीनों में मैंने सिर्फ शरीर नहीं बदला, यकीन मानना रनिंग ने और ध्यान ने मेरा तो जीवन बदल दिया, और आपका भी बदल सकता है। बुद्ध की शिक्षा अब समझ आती है ज्यादा अच्छे से। क्यों? कि माइंड इज एवरीथिंग, बुद्ध कह रहे हैं, हम कह रहे हैं। लेकिन जिस उम्र में रिटायर्ड हो जाते हैं एथलीट, मैं उस उम्र में, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं, कभी तो जीवन में एक किलोमीटर नहीं दौड़ा, और आज मैं 50 किलोमीटर भी दौड़ लेता हूं। और ऐसे ही नहीं दौड़ना, इस देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं। अभी मैं 1 जनवरी को चंडीगढ़ इंटरनेशनल मैराथन में दौड़ा, और विदेशी जो एथलीट होते हैं उनके साथ दौड़ने का मुझे मौका मिला। मैं 7th पोजीशन पे दौड़ा, 1 घंटे 20 मिनट मेरा टाइम आया 21 किलोमीटर का। 2 घंटे 40 मिनट में मैं 42 किलोमीटर दौड़ जाता हूँ। और अगर मैं भारत की बात करूं तो सिर्फ 100 से 150 लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो 3 घंटे से कम में 42 किलोमीटर दौड़ पाते हैं। 100 से 150 कुल, और मैं 2 घंटे 40 मिनट में दौड़ता हूं। ये सिर्फ कितने दिन में? एक से लगभग मुश्किल से 1.25 साल में। लेकिन ये कहां से आया? ये सब इनसे आया, ये सब आप लोगों की प्रेरणा से आया। और लगातार मेहनत करते हुए अपने भीतर के विकारों को खत्म करो, हल्के रहो, शरीर से भी और सबसे जरूरी है मन से भी। अगर मन से हल्के रहोगे तो जीवन के किसी भी फील्ड में जाओगे, सफलता आपको आसानी से मिल जाएगी, कोई चीज इतनी कठिन नहीं है। तो अगर हम जीवन में कुछ बेहतर करेंगे, यकीन मानो हमारे बच्चे ये हमसे ही सीख रहे हैं। घर में दारू अगर कोई पी रहा है तो हमारे चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, ये सब दारूबाज हैं भाई, इसलिए पी रहे हैं। बस सिगरेट इनसे सीखी, नहीं तो कहीं अमेरिका का व्यक्ति, जैसे रमेश जी कहते हैं, कोई इंग्लैंड अमेरिका से आके थोड़ी सिखा रहा है। तो वैसे ही हम जो भी सिखाना चाहते हैं, हम प्रयास करें कि हम खुद सीखें। अगर हम हेल्थ को लेकर बच्चे को सिखाना चाहते हैं, थोड़ी बहुत जॉगिंग करें। हर आदमी जरूरी नहीं है पहलवान ही बने, एथलीट ही बने। हम अच्छा खाना खाना सीखें, अच्छे कपड़े पहन के बच्चों के साथ रहें, अच्छी भाषा बोलें। बच्चों के सामने कभी भी गाली गलोच, ये शब्द, आपस में लड़ना, पति पत्नी हो, किसी से भी, ये सब दूर करो। जितना हम इन सब से दूर करेंगे, जो हम बच्चों को देंगे, जो बच्चों के सामने करेंगे, हमारे बच्चे वही बनेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको समझेंगे, और मैं धन्यवाद करूँगा कि इतना सुंदर मीटिंग का कार्यक्रम किया। हालांकि मैं सुनने ही आया था, जैसा मैंने कहा, मुझे सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है, और यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है सुनना और पढ़ना आजकल। तो आप लोग भी कहने से ज़्यादा, बोलने से ज़्यादा कोशिश करें सुनने की। वक्ता होना बहुत बड़ी बात नहीं है।
कोई भी आदमी दो चार मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हम नरेंद्र मोदी को यहाँ ले आएंगे, हम दुनिया पलट देंगे, ये सब क्या, ये कोई भी बन सकता है। बट द लॉजिक बिहाइंड द स्पीकिंग, क्या कहना है, कब कहना है, कितना कहना है, क्या जरूरी है, क्या टॉपिक है, ये जानना बहुत जरूरी है। हम इन चीज़ों को समझें। किताबें सबसे बड़ी चीज़ हैं। और एक चीज़ मोबाइल को लेकर और मैं बस लास्ट में बताऊंगा, मोबाइल इतनी बड़ी चीज़ है, आपका जीवन में अगर ज्ञानी बनना है तो मोबाइल से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। लेकिन यूज करने का तरीका खतरनाक इतनी है कि आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। और एक सेकंड आपकी ये निर्णय कर सकती है कि आप बनोगे या बिगड़ोगे कैसे। आप रील देख रहे हो, बस एक सेकंड के लिए जो रील देखते हो आप, इतनी टेक्नोलॉजी हाई है, उसी से संबंधित रील आनी शुरू हो जाएगी। तो रील, बहुत सारे लोग कहते हैं जी इंस्टाग्राम पे नचनियां ही नचनियां है, लड़कियां नाच रही हैं छोटी छोटे कपड़ों में। मैं कहता हूँ मुझे आज तक नहीं दिखी कोई। मेरा कोई इंस्टाग्राम खोलो, मुझे लगता है कि दुनिया दौड़ ही रही है। क्यों? मुझे दौड़ने की वीडियो आती है। तो अपनी वीडियो, अपना व्यू, अपना वॉच डिसाइड करो, व्हाट यू वांट टू सी, व्हाट यू वांट टू वॉच, और उससे ही बनेंगे आप। रील बहुत कुछ सिखा सकती है, उससे अलग बुक पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है आप बुक खरीदो। आजकल ऑडियो बुक हर चीज की मिलेगी आपको, दुनिया की टॉप से टॉप बुक की, और वो भी समरी। आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जब दौड़ता हूँ, मेरा फोन यहाँ बेल्ट में बंधा होता है और हाथ में ऑडियो बुक लगभग 2-3 घंटे की मैं चला लेता हूँ, किसी की भी कोई बुक चला लेता हूँ। और यकीन मानना, मैं जब तक दौड़ के रुकता हूँ, एक किताब मैं अपने भीतर कर लेता हूँ अर्जी, और समझ में नहीं आती तो दोबारा चला। बहुत फ्री में है, कुछ के बहुत माइनर से 199 में साल भर पूरा सब्सक्रिप्शन मिलता है। अभी मैं AI की क्लास ले रहा हूँ। AI सीखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूरी है, टेक्नोलॉजी है। मैं रोजाना रात को 9 बजे क्लास लेता हूँ, 45 दिन का कोर्स लिया हुआ है मैंने, ताकि हम जीवन को अपने बदलें। हम बदलेंगे तो सोसाइटी, परिवार, ये सब बदलेगा। लेकिन लगातार मेहनत, कंसिस्टेंसी, जैसे बूंद गिरते गिरते भी पर्वत का सीना चीर देती है, तो कंसिस्टेंसी दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। टैलेंट, कंसिस्टेंसी कैन बीट द टैलेंट। टैलेंटेड व्यक्ति को भी हरा सकता है एक लगातार प्रयास करने वाला। ये सब कहते हैं जिन्होंने सफल जो लोग थे। तो धन्यवाद संचालक महोदय का। मैंने टाइम इजाजत से बिना इजाजत भी ज़्यादा ले लिया, क्योंकि समस्या ये है कि आप लोग सुनाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब जब यहाँ किसी टॉपिक पे कहने का वो आता है, तो वो टॉपिक पे कम से कम उतनी बात हो जो आप लोगों तक पहुँच सके, जो अनुभव, जो किताबों से आया, जो जिन्होंने मेरा जीवन बदला या आप जैसे लोगों का जीवन बदला, जो मैंने आप लोगों से सीखा, वो अच्छा लगता है, फिर शेयर करना। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।